गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक टिग्नोमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे और टिग्नोमेट्री में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे टिग्नोमेट्री में कि एंगल को रेडियन में बदलना सीखेंगे और रेडियन को एंगल में बदलना। अच्छा, पहले एक बार बता दें, टिग्नोमेट्री जो होती है, टिग्नोमेट्री दो वर्ड से बनी होती है। एक होता है टिग्नोन, दूसरा होता है मेट्रॉन। टिग्नोन का मतलब होता है थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनका, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब दो पार्ट में इसको मिला के बनाया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द साइड, तो साइड के रिस्पेक्ट में जो हम इसका मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग टिग्नोमेट्री कहते हैं। तो टिग्नोमेट्री का हम लोग रेडियन और एंगल की बात यहाँ कर रहे थे हम लोग। तो अगर मान लें हमारे पास कोई एंगल आपको दिया है और हमें रेडियन बनाना है, तो हम उसको बनाने का क्या तरीका वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हमने ले लिया 30 डिग्री एंगल, उस वैल्यू को पाई पान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो पाई के फॉर्म में आएगी, और पाई क्या होगा 3.14 एक रियल नंबर होगा। अगर ऐसा है तो कोई अगर डिग्री को पाई के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो रेडियन बन जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें रेडियन बनाना है तो थीटा मतलब डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये हमें करना होगा। ठीक, पहली चीज़ इसको और समझे अच्छे से। एक और ले लेते हैं हम, मान लें हमारे पास हो जाए 120 डिग्री पड़ा है, तो हम क्या करें पाई अपॉन 180 लिख लें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 30 6 टू 12 6 3, तो 3 पाई बाई नहीं सॉरी 2 पाई बाई 3, ये आपकी जो वैल्यू आई ये रेडियन में होगी। दिस इज अ रेडियन। ठीक है, इसी तरह से हम 150 ले सकते हैं या कोई और वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक होता है, अगर हमारे पास मान लो हमारे पास एंगल बनाना होता है और हमें रेडियन पता हो, हमें रेडियन दिया है तो हम इसका उल्टा कर देंगे, यानी एंगल्स कर दो रेडियन टू पाई। फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा देखो। मान लो हमारे पास एंगल दिया है पाई बाई 3 दे दिया, ठीक है, ये रेडियन के फॉर्म में पाई बाई 3 है और हमें डिग्री कन्वर्ट करना, तो हम क्या करें, हम इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 60, इस तरह से ये वैल्यू हमारी डिग्री में हो जाएंगी। और एग्जांपल देखें, जैसे हम मान लें हमारे पास वैल्यू दे दिया जाए 7 पाई बाई 6, ठीक, इसको भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम 180 अपॉन फिर पाई कर लें। ऐसा करते ही 1 पाई पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 30, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2210 हो जाएगा, तो ये डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री का रिप्रेजेंट के लिए हम यहाँ बना देंगे और रेडियन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा सी बन जाता है, सी। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस होते हैं, तो उसके बेस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और बता दें आपको पहले। 1 डिग्री में हमारे पास 30 मिनट होता है, मिनट के लिए समय लगाएंगे, यानी सॉरी 60 मिनट होता है, 60 मिनट, यानी कि हमारे पास 60 मिनट 1 डिग्री में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यानी अगर हमारे पास 90 डिग्री दिया है और इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 90 डिग्री को इसमें से 1 डिग्री कैरी ले लें और 1 डिग्री में 60 मिनट बना सकते हैं। या तो इसको हम लिख सकते हैं 69 डिग्री, इसमें से 1 कैरी ले लें, 59 मिनट और 60 सेकेंड। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस तरह से 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये जो थ्योरी होती है, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। ये पूरी थ्योरी सर्कुलर, ठीक है। ना अब हम थोड़ा सा कुछ देखें कुछ टॉपिक को। ठीक है, तो हमारे पास मान लो आप कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं लोग समझाने के लिए इस चीज़ को, और क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिख रहे हैं कुछ चीज़ों को, उनको देखेंगे आप। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट
मेजर करेगा ऑफ गिवन रेडियन वैल्यूज। कुछ रेडियन वैल्यूज को दे रहा हूँ, जैसे पहले लिख रहा हूँ 7π/12 सेकेंड लिख लेता हूँ। अपने मन से भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। हाँ, रेडियन पाई में भी हो सकता है, आप हो सकता है न्यूमेरिकल -3 दे दिया और ले सकते हैं 22/7 ले सकते हैं। इस तरह से वैल्यूज हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और इनके ऊपर क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा तो सी लिखा होगा ऐसे। इनको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन 7π/12 है, इसको क्या करेंगे 180/π लिख लिया, तो पाई कैंसिल, ये लगभग हो जाएगा आपका 12 टाइम कटेगा। 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 15 75, तो ये डिग्री में हो गया। तो देखिए बहुत आसान है, अगर पाई हो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, अगर 15 पाई अगर नहीं तब क्या करेंगे, तब आइए देखें हम लोग सेकेंड वाला केस। -3 आपको दिया है, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। अब पाई के फॉर्म में तो रख नहीं सकते, डिग्री को वैल्यू रखना है, तो पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। पाई को हम कन्वर्ट करेंगे 22/7, 7 जैसे के ऊपर ऊपर जाएगा 22, 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ 90 हो जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई कर लिया माइनस 189, इन सबका मल्टीप्लाई किए, ठीक है 189, उसके बाद 0 एक बढ़ जाएगा अपॉन 11। ये वैल्यू आपको एक्चुअल में दिख रही है ना, तो ये हमारे पास डिग्री में है, लेकिन डिग्री में हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, हमको इसको मिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि हम इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखें जरा इस चीज़ को हम लोग। 11 को हम डिवाइड कर देंगे 1890 से, 1 टाइम 7 बचा 9, 7 टाइम 2 बच गया 0, 1 फिर आ गया, तो ये जो वैल्यू आई ये आ गया डिग्री 171 डिग्री। अब 9 बचे, तो जो बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बचा है वो डिग्री के रिलेशन में कन्वर्ट होगा, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 450। इस वैल्यू को दोबारा हम 11 से फिर डिवाइड करेंगे अगेन, तो ये जाएगा 4 टाइम, यहाँ बचा 0, ये 9 टाइम, तो 99 फिर 1 बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 49 हो जाएगा मिनट में। ठीक, अगेन 1 बच गया, तो फिर इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 60 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे 5 पाई। अब आगे जब जाएंगे तो यहाँ तक आकर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेकेंड। तो कुल मिला के जो वैल्यू हो जाएगी ये कन्वर्ट हो जाएगी -1890011 की डिग्री जो है ये लिखा जाएगा 171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकेंड, ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया उसको रेडियन बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना है 22/7 रखेंगे, ना कि 3.14 फ्रैक्शन में रखेंगे। पाई हमेशा यहाँ पर पाई पर 22/7 रखा रहेगा। ठीक है, इसको रखेंगे और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे। फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर आएगा, प्रॉपर आएगा, देखना होगा आपको। अगर इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करेंगे। पहला डिवाइड किया तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 121, तो पहले बना का डिग्री, तो ये पहली बन गया आपका डिग्री में, इसको हम डिग्री की बात कह रहे हैं। फिर रिमाइंडर जो बच गया हमारे पास उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको अगेन 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा मिनट, इसको हम यहाँ मिनट लिख दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगेन जब डिवाइड होगा जो रिमाइंडर मिलेगा उससे बन जाएगा आपका सेकेंड। तो 3 स्टेप इसको करेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बचे, इसको लोग देखें जरा ये कैसे करना है। ये तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, बड़ा आसान दिख रहा है। 22/7 दिया तो हमने क्या किया, पाई/180 करना है, डिग्री बनाना है। तो पाई तो ऑलरेडी 22/7 होता है,
तो 7 ऊपर चलेगा, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ये सीधा आपका 180 डिग्री हो गया। बहुत आसान था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4। ठीक है, इसमें हम कुछ ले रहे हैं, कुछ ऐसी वैल्यू जैसे मान लो 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं 3/4। इसको भी डिग्री में चेंज करना है, चेंज इन डिग्री में चेंज करना है। तो 3/4 को अगेन π/180/π से मल्टीप्लाई कर लें, और फिर ये आपका बन जाएगा 3/4 इंटू 180, पाई की जगह 22, 7 ऊपर चला गया। कुछ कैंसिल हो रहा तो करें, ये 11 हो गया 90, और ये 2 से जाएगा, हो गया 45। अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो 21 इंटू 45 है 7 को, इसको करें 7 21 45। इंटू 3/22। ठीक, ये वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी इम्प्रॉपर है, डिग्री में है, तो इसको फिर से हम अगेन इसी तरह से डिवाइड करेंगे, एक बार और फिर से डिवाइड करेंगे। देखिए सर इस बार क्या बनता है हमारा, तो 22 डिवाइडेड बाई 945। ठीक है, ये लगभग जाएगा 4 टाइम पहले 8, तो 14 में से 8 टाइम बचेगा 6, यहाँ बचा 5 बता लिया। अब ये लगभग 2 टाइम जाएगा 40 का बच गया 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री पहले वैल्यू। दूसरे इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगेन इसको 22 से फिर डिवाइड कर दें तो 5 बार जाएगा, ये 5 टाइम, ये हो जाएगा 110 6 और 1 रहेगा 0। अगेन इसको लेके जाएं तो हमारे पास लगभग 7 टाइम रहना चाहिए, 6 बच गया, तो ये हो गया मिनट। अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 से फिर जाओ। ठीक है, अगेन 22 से डिवाइड करें तो 1 टाइम, 4 1 आ गया, और लगभग 6 टाइम गया 132, और लास्ट में रिमाइंडर, तो बस आपको यहीं रुक जाएगा इसके बाद न बन जाए। तो ये आपका 16 सेकेंड हो गया। तो ये जो वैल्यू थी आपकी 945/22 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि किस तरह से हमारा रेडियन वैल्यू दिया है उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक तो ये मेजरमेंट ऑफ रेडियन और एंगल की दोनों की बात होनी थी। ठीक है, और उस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। ओके, नाउ वी कंटिन्यू, हम इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे और इसमें हम अब इसी चीज़ को थोड़ा सा बदलते हैं। अब हम उल्टा करेंगे, हम डिग्री लेंगे और रेडियन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फाइंड द रेडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड द रेडियन ऑफ फॉलोइंग, जो भी हमें दिया है। पहली वैल्यू हम ले लेते हैं 15 डिग्री, मान लो ले लिया जाए छोटी सी। दूसरी हम क्रॉस डिग्री और मिनट और सेकंड की बात करते हैं, ये ले लेते हैं 37 डिग्री 30 मिनट निगेटिव में सेकंड। एक और ले लेते थर्ड, इसमें हम यूज़ कर लें किसी तरह का और छोटा सा, हम निगेटिव में है -57 है 16 यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लें हम 65 डिग्री 15 मिनट और 45 सेकंड, ये मान लिया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिया है इनका, 2 छोटे एक बड़े। ठीक है, अब इसको हम सबको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। वी चेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो पहला देखिए, पहला तो बहुत आसान है, डिग्री दिया है तो π/180 कर दिया,
5 से कट गया 5 3 जा, 5 3 जा, ये कट गया और ये हो गया 6। फिर 3 से काट दें तो पाई/12 बन गया पहला वैल्यू। दूसरे में हमारे पास दिया है 37 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए ये मिनट में है डिग्री में, तो डिग्री में तो ऐसे चीज़ आपको नेगेटिव का बाहर कर दो, मिनट को 60 से डिवाइड करोगे क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा प्लस कर दिया 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो पूरी वैल्यू होगी ये डिग्री हो गई, और इस वैल्यू को हम फिर कन्वर्ट करेंगे आगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, एलसीएम कर लीजिए, -1 मान के 1474 + 1/2, ये हो गया -75/2। ये डिग्री में चल रहा है सब कुछ, ठीक। पहले हमने मिनट को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। अब उसके बाद अब जो रिलेशन बची उसमें हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 1 5 3 6, 3 से काट दिया, 3 5 जा, 1 2 जा, अब कुछ कटेगा नहीं, तो 5 पाई/ माइनस रहेगा एज इट इज, 12 को 20 से करेंगे तो 24, तो ये वैल्यू आ गई आपकी रेडियन में। देख लीजिए ध्यान से, अगर मिनट दिया है तो आपको मिनट को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो 60 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, और जब डिग्री कंप्लीट बन जाएगी फिर आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद ठीक है, देखिए जरा उसके बाद हम क्या करेंगे। इसमें एक पॉइंट दे दिया थर्ड वाला, इसमें 65 डिग्री 15 मिनट 45 सेकेंड, तो 65 का वैल्यू रखिए, ये मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये सेकेंड है तो इसको 2 बार करेंगे, 60 × 60 कर देंगे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा डिग्री, ठीक है। तो आपको 60 × 60 करना, तो कुछ कैंसिलेशन अगर होता है तो कर दीजिए, तो ये 15 से ही कर दें इसको, 15 में 15 4 टाइम, यहाँ पर 15 से 15 3 जा, 15 4 जा, 3 से कैंसिल हो गया, 3 से हो गया तो आपका 20 हो गया, तो बचा क्या 65 + 1/4 + 1/80, इनका कल हम लोग एलसीएम करें, तो 0 8 5 40 को 4 प्लस 4 से करें 20 + 1, डिग्री सब चल रहा है, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 5 2 2 1 हो गया 180। अब जो वैल्यू आई है डिग्री की, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई अब करेंगे लास्ट में यहाँ पर। तो अब देखिए कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कर दीजिए, ठीक है, कुछ कैंसिल हो तो दिख रहा है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कुछ कटता नहीं दिख रहा, तो हम सीधा 5 2 1 2 2 1 पाई/ इसका मल्टीप्लाई 2 0 8 8 64 6, ये लीजिए कि ये पूरा आपका हो गया रेडियन। अगर कुछ कन्वर्ट होता तो कर लेते हैं, और अगर इसको और सिंप्लीफाई करने का मन कर रहा तो पाई के जगह 22/7 कर देते, पाई के जगह हम पाई वजह 7 रखते थे, 22/7 रखें तो सब 7 से शेयर कर दिया, 49 3 जाएगा 1 नहीं, तो पाई की वैल्यू हम रखे चाहें तो इसको अगर और आगे करने का मन हो तो पाई की जगह 22/7 रख के आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है। 7 2 0 0, अब 7 से तो कटेगा नहीं ना, 11 से कटेगा, 7 से कट रहा है, 3 आ गया 32 नहीं कटेगा, और इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ लिख लीजिएगा, आपका आंसर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री को कन्वर्ट करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जो हम एक्सरसाइज देंगे उसको भी